चलिए जी, आज का क्लास जो होगा वह डेफिनिट इंटीग्रेशन का होगा। ठीक है, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से सभी क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे होंगे, खुद से बना रहे होंगे, खुद से कलम चला के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है ना। इस क्रैश कोर्स में आपको फायदा ये मिल रहा है कि इसमें क्वेश्चन अधिक मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि पिछली बार प्रैक्टिस सेट चलाया गया था जिसमें क्वेश्चन कम दिया गया था। मतलब एक सेट में 10 गो क्वेश्चन था और 25 गो सेट तो 250 क्वेश्चन होगा, जबकि आपको यहाँ ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ चैप्टर वाइज टाइप वाइज पीडीएफ मिल रहा है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करने का नतीजा है कि ज्यादा क्वेश्चन आपके नजर में आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा। वहां किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, और वह प्रैक्टिस सेट भी और रिवीजन पेपर भी आपको दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि जब सारा चीज आपको उपलब्ध करा दिया गया है तो बस आप जितना कलम चलाओगे ना, जितना सॉल्व करोगे ना, उतना ही गणित आपका ठीक होगा। वीडियो देखने से और ताक करके केवल इस पर देखते देखते से मैथ की प्रैक्टिस और मैथ की तैयारी नहीं होती है। मैथ की तैयारी के लिए कलम चलाना पड़ेगा, कलम चलाइएगा तभी मैथ सीख पाइएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उसे कलम चलाकर सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। और आजकल ठंडी का दिन है तो हमें पता है कि आप लोग कलम चलाना बहुत कम चाह रहे होंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कलम चलाइए, तभी जाकर के गणित सीख पाएंगे आप। चलिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन का आज हम लोग टाइप ए शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो टाइप ए जो है वह डेफिनिट इंटीग्रेशन का शुरू हो रहा है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है इसकी क्या कहानी है भाई? तो देखो भाई, डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और वह फॉर्मूला क्या है? तो वह फॉर्मूला यही है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करके, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको 2 से लेके 5 तक, और दे दिए x dx, बोल दिए कि इसका आप इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फंडा है। क्या है कि जिस तरह से आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से आप इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना। x का इंटीग्रेशन x²/2, लेकिन अपर लोअर लिमिट जो है वह यहाँ पुट किया जाएगा। 5 को यहाँ रखेंगे, 2 को यहाँ रखेंगे और इसी को रख के घटा देंगे। अपर लिमिट को पहले रखेंगे, ठीक है, और लोअर लिमिट को बाद में रखेंगे। ठीक है, और हल कर देंगे। 25/2 और -4/2 हल होगा तो आएगा 21/2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो कुल मिला जुला करके हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक ही ओरिजिनल फार्मूला अपने दिमाग में रखते हैं। क्या कि अगर कोई फंक्शन a से b में इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन बड़का fx हो रहा है, तो इसमें हमें पुट करना है a से b। और पुट कैसे होता है? तो अपर लिमिट पहले, मतलब ऊपर वाला पहले पुट होता है और नीचे वाला बाद में पुट होता है, और उसे घटा दिया जाता है, जो निकल के आता है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो एक ही यही मेन फार्मूला है, इतना का मान ये होता है fb माइनस f है। इसी से हम लोग बनाएंगे पूरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी अब 2 चीज होता है, एक होता है विदाउट प्रॉपर्टी और एक होता है विथ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और बिना प्रॉपर्टी के कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब हम जो टाइप ए में रखे हैं ये बिना प्रॉपर्टी वाला रखे हैं, प्रॉपर्टी वाला टाइप बी में रखा गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी 8 गो होता है। अब 8 गो प्रॉपर्टी सिखाएंगे तब आपको प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बताएंगे। 8 गो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखेंगे तभी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को बताएंगे। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं ये विदाउट प्रॉपर्टी है, और विदाउट प्रॉपर्टी है तो यहाँ 2 नंबरिया प्रश्न लिया गया है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लिए गए हैं कि हाँ आप मान पुट कर दो आंसर निकाल दो। यहाँ जो प्रश्न लिए गए हैं वह 2 नंबर वाला लिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन तो कोई भी विद्यार्थी बना देगा। छोटा छोटा अगर हम प्रश्न पूछें 0 से π/2 sin x कह दें कि इसका मान बताओ, तो कोई भी कह देगा कि भाई sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, और cos x में हम अपर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा,
जीरो से कितना π/2 यहाँ रख देंगे, हल कर देंगे, समझ रहे हैं ना। और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ठीक है, क्लियर, इस तरह से। और ये मान यहाँ पुट कर देंगे, cos π/2 का मान क्या आ जाता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, माइनस लगेगा, +1 आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा छोटा प्रश्न है। अब जैसे कोई कह दे आपसे कि x³ और dx, इसका मान बताइए 0 से 4 में, तो भैया ये तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 होता है। कोई भी अपर लोअर लिमिट पुट करेगा, हल करेगा, बता देगा। 4 यहाँ रखेगा, 4 के पावर 4/4, माइनस में 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 कट जाएगा, 4 के पावर 3 बचेगा, यानी आपका 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे प्रश्नों को हम नहीं लिए हैं, छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और वह चीज आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, जो कि टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज का सारा डीपीपी डाल दिया गया है, ठीक है ना, एकदम मुफ्त में। जो कि पहले टेस्ट सीरीज चलाया गया था तो 50 रुपया मंथली लेकर के टेस्ट सीरीज चलाया गया था, अब आपको मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। इसका मतलब है कि आप वहां पर सभी टेस्ट सीरीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आया था, किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए अलग चीज है, यहाँ सब्जेक्टिव चल रहा है, ज्यादा फोकस इसमें सब्जेक्टिव पर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव कोई आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, बनाया जा सकता है। चलो, तो हम टाइप ए शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम क्वेश्चन किस टाइप के लिए हैं आइए देखते हैं और बनाते हैं। टाइप ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 0 से π/2 और √sin⁵, ठीक है ना, और फिर क्या है cos के पावर 5⁵ d⁵। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना प्रतिस्थापन विधि से बनेगा, यानी इसमें हमें t मान करके बनाना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा आइए देखते हैं। 0 से π/2 यहाँ लिख लो, sin⁵ है तो sin⁵ को रूट में रहने दो, cos 5 को है ना तो इसे ऐसे लिखो, cos² का होल स्क्वायर और इंटू में एगो cos⁵ और फिर d⁵, मतलब 2 दूना 4, एगो यह cos मिल करके 5 गो cos हो जाएगा, ठीक है ना, cos 5 गो हो जाएगा। अब आप यहां मान सकते हो, ठीक है ना, sin⁵ को t मान सकते हो, लेकिन sin⁵ को t मानने से पहले एक काम और कर लो। क्या कर लो भाई, 0 से π/2 उतार दो, √sin⁵ भी उतार दो, और यहाँ cos² के लिए लिख दो 1 - sin²⁵, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो। cos² के लिए 1 - sin², 10th क्लास का सूत्र है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, cos⁵ d⁵ उतार दो, cos⁵ d⁵ उतार दो, ठीक है। अब आप साइन को t मान सकते हो, क्योंकि साइन के डीसी में cos मिलता है, तो आप आसानी से बोलो कि sin⁵ बराबर t, ठीक है ना, ऐसा मान लो। sin⁵ को t मानोगे तो इसका डीसी करो, डीसी करोगे तो sin⁵ का डीसी होता है cos⁵, और t का डीसी होता है dt/d⁵, के सापेक्ष डीसी हो रहा है, तो d⁵ गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos⁵, और बराबर में बच cos⁵ इंटू d⁵, और बराबर में बच जाएगा dt। अब ये cos⁵ d⁵ यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसके लिए सीधे लिखाएगा dt, और जहां जहां sin⁵ दिख रहा है वहां लिखाएगा t। और इसका एक काम करो, इसका लिमिट भी चेंज कर लो, क्योंकि अब आप यहाँ लिख दो यहाँ पर ⁵ और यहाँ पर लिख दो t, क्योंकि ये जो 0 से π/2 दिया गया है, 0 से π/2 ये ⁵ के लिए दिया गया है, और आप अपने फंक्शन को t में ट्रांसफर करने जा रहे हो, तो t में ट्रांसफर करने जा रहे हो तो लिमिट भी ट्रांसफर कर लो। लिमिट कैसे ट्रांसफर होता है, तो अपर लिमिट को पुट करो इसमें, मतलब π/2 यहाँ रखो, sin⁵/2 का मान 1 होता है, तो π/2 रखने से मिल गया आपको 1, ठीक है, और 0 रखो तो sin⁵ का मान 0 होता है, 0 रखने से 0 मिल गया, यानी जहां आप 0 से π/2 लिख रहे थे ⁵ के लिए, वहां अब आप 0 से 1 लिखेंगे t के लिए, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सेट करते हैं। i बराबर, अब हम लिखेंगे 0 से 1 t के लिए, 0 से 1, और sin⁵ को t माना गया है तो t लिखेंगे √t, और 1 - sin² है तो sin² होगा तो t² होगा, 1 - t² होगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा,
उसके बाद cos फाई डी फाई है तो cos फाई डी फाई के लिए dt है तो यहाँ dt होगा। बताओ इसमें अब कहीं फाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि फाई को हम ट्रांसफर कर लिए किस में? t में। ठीक है ना। तो अब हमारा अपर लोअर लिमिट भी ट्रांसफर हो गया है t के लिए। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तोड़ दोगे तो क्या होगा? रूट टी बाहर रहेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब t के पावर 4, और उसके बाद 2ab होगा माइनस में तो 2t स्क्वायर, और उसके बाद dt है तो dt है। i बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो 0 से 1, रूट t से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा भाई? रूट t हो जाएगा, केवल रूट t हो जाएगा। रूट t से इसमें गुना होगा तो 4 गो और आधा गो 4.5 गो, यानी हो जाएगा t के पावर 9/2, t के पावर 9/2, और इसी रूट t से इसमें गुना होगा तो 2 गो आधा गो 2.5 गो, यानी 2 इंटू t के पावर हो जाएगा 5/2, 2.5 को लिखते हैं 5/2, और यहाँ हो गया dt। ठीक है ना। अब उसी का हमें इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन होगा तो रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2/3, t के पावर 3/2। उसके बाद इसका होगा तो 9 2 11, 2/11, और t के पावर 11/2, और इसका हो जाएगा 5 2 7, 2/7, यानी 2 दूना 4/7, 4/7, और उसके बाद t के पावर हो जाएगा कितना? 7/2, ऐसे। और इसी में हमें अपर लोअर लिमिट पुट करना है 0 से 1। 1 रखेंगे यहाँ तो जहां जहां 1 रखेंगे 1 के पावर कुछ भी 1 होगा तो खाली हमारा मान निकलेगा 2/3, प्लस में 2/11, और प्लस में 4/7, ऐसे निकलेगा। और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 3 11 7, इसका एलसीएम निकालोगे तो 231 आएगा। एलसीएम निकाल के देख लेना, 231 आएगा। बटा के जोड़ करोगे तो ऊपर 64 आएगा। यहाँ बीच में माइनस चल रहा है बालक, माइनस रहेगा। बटा के जोड़ करोगे तो 64 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा 64/231। ठीक है ना। इसका बटा के जोड़ घटाव कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आंसर मुझे याद था इसलिए लिख दिए हैं, आंसर यही आता है। बाकी आप देख चुके हो किस प्रकार से बनाया गया है। आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है। एनसीईआरटी 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है, देख सकते हो आप जाकर के 7.10। ठीक है ना। 7.10 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, वहां से आप देख सकते हो कैसे उसमें बनाया गया था। यहां भी आप देख लिए कि किस प्रकार से बनाया गया। आप अपने कॉपी में भी देख सकते हो कि वहां कैसे बनाया गया है, अगर आप क्लास आए हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे हम इसमें का। ये है 0 से π/2। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से π/2। ऊपर है कितना? sin x, और नीचे है कितना? 1 + cos स्क्वायर x, 1 + cos स्क्वायर x। ठीक है ना। और dx। देखो भाई ये सवाल भी हमें बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि ही लगेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि cos का dc sin मिलता है, तो आसानी से मान लो, माना cos x बराबर t। ठीक है। cos x का dc माइनस sin x, और t का dc dt/dx। dx गुना में जाएगा तो हो जाएगा कितना? sin x dx, और माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस dt। और यहाँ हमें लिमिट भी चेंज कर लेना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो π/2 रखो, किसके लिए भाई? t के x के लिए, और t के लिए निकालो तो x के जगह पर π/2 रखो। π/2 यहाँ रखोगे तो cos π/2 का मान क्या होता है? cos 90 का मान 0 होता है, तो भाई π/2 रखने से 0 मिल गया। और फिर 0 रखो, 0 रखोगे यहाँ तो 0 रखने से क्या हो जाएगा? cos 0 का मान 1 होता है तो 1 मिलेगा। तो जहां 0 से π/2 लिखा जाता था वहां अब 1 से 0 लिखा जाएगा। तो चलो क्या लिखेंगे हम? 1 से 0 लिखेंगे। ठीक है। और ऊपर क्या है? sin x dx है, तो sin x dx के लिए माइनस dt आया है तो माइनस बाहर लिख देते हैं, dt ऊपर लिख देते हैं। और cos x को t माने हैं तो 1 + t स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा एक बात और आप लोग जानते हो कि -1/1 + t स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x का। तो सीधे सीधे बात हो जाएगा कि cot इनवर्स t का मान हो जाएगा, ये cot इनवर्स t हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट 1 से 0 रखाएगा। 0 यहाँ पुट करोगे तो cot में 0 का मतलब होता है क्या चीज? इन्फिनिटिव हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अगर tan में रखते हो तो माइनस आएगा। इन्फिनिटिव लाने से बेटर है कि यहाँ पर हम लोग tan में चलते हैं। ठीक है ना।
क्योंकि कॉट में जीरो 90 डिग्री का मान होता है, इंफिनिटिव नहीं होगा, 90 डिग्री। अगर आप जीरो यहाँ पुट करते हो तो कॉट में जीरो कितने डिग्री का मान है, 90 डिग्री का मान है। 90 डिग्री का मान है तो यहाँ निकलेगा π/2, और एक रखोगे तो कॉट में 1 कितने डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है, तो वही हो जाएगा कितना 45 डिग्री, यानी π/4। तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री जाएगा तो 45 डिग्री आंसर आएगा, π/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर यही आएगा, π/4। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, π/2 हम कैसे लिखे हैं? जब भी हम जानते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा फॉर्मूला में, -1/1 + x² का ये किसका डीसी होता है, तब पता होगा कि ये cot इनवर्स x का डीसी होता है। माइनस हटा देने पर किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो यहाँ तो माइनस वाला ना है जी, तो माइनस वाला मतलब cot इनवर्स t। और यहाँ जब वैल्यू पुट होगा तो अपर लिमिट पहले पुट होगा, तो जीरो पुट करोगे तो कॉट में जीरो कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉट में जीरो 90 डिग्री का मान होता है, तो 90 डिग्री लिखेंगे। और सूत्र के अनुसार माइनस लगता है तब लोअर लिमिट पुट होता है, लोअर लिमिट पुट करोगे तो कॉट में 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री है। और 90 में से 45 घटेगा 45 आएगा, और 45 को π/4 लिखते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, 5 नंबर में आया था ये क्वेश्चन नंबर 3। 1 से लेकर 2 और 1/x माइनस में 1/2x², और उसके बाद है e⁻²x, और साथ में है यहाँ dx, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? अब एक बात बताओ कि ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, पहले इसे ठीक करो। ठीक करोगे तो 1 से 2, उधर वाला इधर लिखो, e⁻²x पहले करो, और यहाँ क्या करो कि ऊपर भी 2 से गुना कर दो और नीचे भी 2 से गुना कर दो। तो ऊपर जो 2 से गुना होगा उसे बाहर रख दो, और नीचे जो 2 से गुना होगा उसे ऐसे कर दो गुना, नीचे 2 से गुना होगा उसे ऐसे गुना कर दो। ठीक है ना? और dx लिख दो। समझ में आ गया होगा ये बात? 2 से गुना और 2 से भाग हुआ है। यहां से अगर यहां से 2 कॉमन होगा तो इस 2 को कटा देगा तो फिर हमारा वही आएगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या है भाई? तो यहाँ फायदा ये है ना कि हम 2x को t मान सकते हैं, और 2x को t मानेंगे ना तो बड़ी आसानी से ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। देखो, माना 2x बराबर t, 2x का डीसी 2 और t का डीसी dt/dx। dx गुना में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2dx, और बराबर में हो जाएगा dt। अब प्रश्नवा में है 2 दिख रहा है, dx दिख रहा है, तो 2dx के लिए तो dt लिखाएगा। तो चलो भाई, बड़ी आसानी से हम लिख देंगे 2dx के लिए dt, और 2x को क्या माने हो, t माने हो, तो e⁻t हो जाएगा, और 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, और है 2x का होल स्क्वायर होगा तो आ जाएगा, तो यानी ये 1/t² हो जाएगा। और 2x dx के लिए dt है तो dt हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, एगो में x एगो में t लिख दो। x के लिए अगर तुम 2 लिखते हो, अपर लिमिट 2 लिखते हो तो 2 दूना 4 आएगा, तो 2 के लिए 4 आ गया। 1 लिखते हो तो 1 दूना 2 आ जाएगा, 1 के लिए 2 आ जाएगा। तो जहां 1 से 2 था वहां अब 2 से 4 लिखाएगा, 2 से 4 लिखाएगा। देखो तो जहां 1 से 2 था वहां अब 2 से 4 लिखाएगा। अब बताओ कि इसका डीसी है कि नहीं? 1/t के डीसी -1/t² होता है। अब बाहर e⁻t है, ये है तो ये और ये गुना में आ जाएगा, तो i का मान इस तरह से हो जाएगा e⁻t, अब बट्टा में t आ जाएगा, मतलब है और है गुना में आंसर आ जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट करना है कहां से कहां तक, तो 2 से लेके 4 तक। 4 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, e⁻4, और बटा में 4, 2 पुट करोगे तो e⁻2, और बटा में 2। कॉमन करना चाहो इसमें से तो e के पावर कितना कॉमन कर सकते हो, e⁻4/2 कॉमन कर सकते हो, 4 और ऊपर 2। ठीक है, e⁻4 में से e² कॉमन होगा तो e² बचेगा, 4 कॉमन हो गया तो 4 तो कॉमन हो गया। यहाँ e⁻2 कॉमन हो गया है तो 1 बचेगा, लेकिन नीचे 2 है या 4 कॉमन कर रहे हो तो 2 गुना में आएगा, मतलब इससे इसमें गुना होगा तो ये आ जाएगा, इससे इसमें गुना होगा तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि ठीक कॉमन हुआ है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना?
देख लो। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और शायद पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा था, 5 नंबर में पूछा था, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी कर लेना भाई। हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध कराया गया है, चाहे वह रिवीजन पेपर में हो या प्रैक्टिस सेट में हो या इसमें हो, आपको सभी क्वेश्चन देख लेना है उस दिन तक, ठीक है ना। और क्वेश्चन का ढेरी देख करके सोना भी नहीं है, जगह रहना है, कलम चलाते रहना है। बस ये सोचो कि जितना देर तुम्हारे रूटीन में जितना देर मैथ पढ़ने के लिए दिया गया है उतना देर कलम चलना चाहिए, क्योंकि बिना कलम चलाए हुए मैथ नहीं सीख सकते हो आप। कलम चलाओ, बनाओ चुपचाप, सोचने से नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 1/3 से लेके 1 तक है और इसमें है x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। इसका पावर 1/3 है, बटा में है कितना, x के पावर 4 dx, ठीक है ना। इस प्रश्न को हमें बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बना ही लेंगे हम। इसको बनाने के लिए एक काम करो, क्या करते हैं बालक, ये क्लास का ही क्वेश्चन है, बनाया गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। x 4 गो है ना, तो एक गो इसमें से साइड कर लो और इसके अंदर लेके आ जाओ, ऐसे 1 माइनस एक्स के पावर 3 बटा में x के पावर 3, उसका पावर 1/3 और गुना में 1/x के पावर 3 और तब dx। कहोगे समझ में नहीं आया, तो समझाते हैं तुम्हें। देखो x के पावर 3 है और इसका होल पावर 1/3 है, तो हाई 3 से हाई 3 कटेगा तो x तो एक ही गो ना बाहर निकलेगा, तो एक गो बाहर निकल के इसमें गुना होगा तो फिर x 4 गो हो जाएगा और ऊपर इसका होल पावर 1/3 तो है ये, ठीक है। तो हम ये जो चीज लिखे हैं समझ में आ गया होगा कैसे लिखे हैं। अब इसको छीट दो, दोनों में छीट दोगे तो कैसे हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, छीट दोगे तो ऐसे हो जाएगा x/x³ और माइनस x³ तो ये कट जाएगा और पावर में 1/3 है, यहाँ हो गया 1 कितना x³ और dx, आई कट जाएगा तो क्या आएगा, इतना आएगा। आई 1/3 यहाँ है, यहाँ कौन सी है, 1 है, यहाँ हाई कट जाएगा तो हो जाएगा 1/x² और हाई कट जाएगा तो हो जाएगा 1 और पावर में 1/3 है तो 1/3 और ये 1/x के पावर 3 है तो x/3 और dx है तो dx। अब आप इसको t मान लो, जो है क्वेश्चन में दिख रहा है ना, इसको t मान लो। t मानोगे तो क्या होगा, माना 1/x² माइनस 1, यही ना है जी, हाँ। इसको आप t मान लो, बराबर में t, डीसी करो, इसका डीसी करोगे तो -2/x के पावर 3 हो जाएगा और 1 का डीसी 0, t का डीसी dt/dx, dx को गुना में भेज दो तो dx बटा में x³ इधर हो गया और -2 उधर भाग में भेज दो तो -dt/2 हो जाएगा। देखो तो dx ऊपर आके dx बटा इतना हो गया और -2 भाग में जाके dt बटा इतना हो गया। अब इतना इसलिए लाया गया है क्योंकि ये वाला चीज प्रश्न में दिख रहा है, देखो dx बटा इतना दिख रहा है, तो इसके लिए क्या लिखाएगा, -dt/2। तब प्रश्न जब सेट करने जाओगे तो वही लिखोगे -1/2 और ऊपर लिखाएगा dt, ठीक है। और इसको t माना गया है तो t के पावर 1/3 लिखाएगा, तो t के पावर 1/3 और यहाँ हो गया कौन सी, dt। क्लियर है। चलो तो क्या किए हैं भाई, अब तो इसके लिए हम लिखे हैं t पावर में 1/3 तो t के पावर 1/3 और इसके लिए आया है dt/2 आया है तो dt लिख दिए और -1/2 को बाहर कर दिए। इसी को हल करना है, लेकिन यहाँ लिमिट चेंज नहीं किए हैं, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लिमिट चेंज कर दोगे तो आपका क्या आएगा देख लो। अगर आप चाहते हो लिमिट चेंज करना तो कर लो लिमिट चेंज। लिमिट चेंज करोगे तो एगो में x एगो में t, x के जगह पर रखो क्या 1, या 1 रखोगे तो 1 1 1 1 0 आएगा, 1 रखने से 0 आएगा और रखो 1/3 तो 1/3 के स्क्वायर 1/9, 9 पलट जाएगा ऊपर, 9 9 में से 1 8 आएगा, 1/3 रखने से 8 आएगा, 1/3 रखने से क्या आएगा बालक, 8 आएगा, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ हमें लिखना है 8 से 0, 8 से 0, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, क्या करते हैं हम, -1/2 बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ना तो 1 का 3 जोड़ के देंगे तो 4/3 यानी 3/4 और t के पावर 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना, अपर लोअर लिमिट हम सेट कर देंगे कितना, 8 से 0, 8 से 0, ठीक है। अब रखो 0 यहाँ रखोगे तो 0, सूत्र के अनुसार माइनस होता है लेकिन है माइनस लग के प्लस हो जाएगा, फिर 8 रखा जाएगा तो क्या आंसर आएगा भाई, अतः है 4 दूना 8 हो गया तो हो गया 3/8 और गुना में 8 यहाँ रखा गया तो 8 के पावर 4/3
अब एक काम करो, 8 के लिए लिख सकते हो 2 के पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 के पावर 4, 16, 16, 8 से 16 कट जाएगा, 2 बार में 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। पहले आप 0 पुट करोगे तो 0 के पावर कुछ भी 0, 0 में कुछ उसे गुना 0, 0 वाली कहानी खत्म, अपर लिमिट पुट हो गया। लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस दिया जाता है सूत्र वाला, और एक वही माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस है। और है ही गुना होगा तो 3/4 दूनी 8 हो गया, 3/8 हो गया। और लोअर लिमिट पुट होगा तो 8 के पावर 4/3 होगा। अब इसको हल करना है तो 8वां को लिखा जा सकता है, 3/8 उतार दो इधर वाला, 8वां को लिख सकते हो 2 के पावर 3 और उसका पावर है 4/3, तो 4/3 गुना में आ जाएगा, यही कट जाएगा। और 2 के पावर 4 से आता है 16, तो 16 आएगा तो 3/8 गुना में हो गया 16, तो 8 दूनी 16 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये भी 7.10 का क्वेश्चन है, 7.10 उसी का है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में दिया था वहां पे, लेकिन ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भी तो आंसर याद रखो। और एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत भी दिया है, वहां 4 दिया था। ठीक है, जबकि बनेगा तो कितना आएगा 6, जो कि हम लाए हैं। ठीक है, वहां भी बताए थे कि बाबू इसका आंसर गलत दिया है, क्लियर कर लो। चलो बालक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये है x e के पावर x, ये तो आसान है, ये तो कोई भी बना देगा, x e के पावर x dx। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, i बराबर। देखो इस सवाल बनाना है ना तो इसका फॉर्मूला ही होता है क्या, e के पावर x इंटू x माइनस 1, यही होता है इसका इंटीग्रेशन। अपर लोअर लिमिट पुट करना है 0 से 1, 1 रख दोगे तो क्या होगा, e के पावर 1 और 1 माइनस 1, और 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 0, 0 माइनस 1। ठीक है, ये हल होगा तो e गुने 0, और ये हल होगा तो e के पावर 0 माने 1 और 1 गुने माइनस 1, ये वाला हो गया 0 और ये हो गया 1 आंसर होगा इसका। ठीक है ना, देख लो कितना आसानी से बन गया। चलो इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर में है π/2 से लेके पाई तक। ठीक है, और π/2 से पाई तक e के पावर x है, और है 1 माइनस साइन x। ठीक है, और बटा में 1 माइनस कॉस x, ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग बनाए हैं, e के पावर π/2 से आंसर आता है। कैसे बनाएंगे, नीचे वाले को 2 जगह पे छीट दो, नीचे वाले को 2 जगह पर छीट दो, तो छीट दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बताओ बालक क्या हो जाएगा। छीटोगे तो e के पावर x सही हो गया, 1 के नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस x, और फिर साइन x के नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, और dx बताओ भाई क्या होगा, π/2 है हो गया, और पाई हो गया, e के पावर x हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ऊपर 1 नीचे 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसमें ऊपर वाले का सूत्र होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है ना, और नीचे वाले का सूत्र हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। इस तरह से बताओ, 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, यहाँ नीचे से ही ऊपर जाके क्या बनेगा बताओ, 0 से है सॉरी π/2 से कहां तक है, पाई तक, तो पाई तक, और e के पावर x बाहर है तो बाहर है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर x/2 बनता है। ठीक है, ऐसा हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा, कॉट बाई साइन कॉस, कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो माइनस कॉट x/2 होगा, इस तरह से। ठीक है, अब एक बात बताओ, बाहर e के पावर x है और अंदर 2 गो फलन है, तो इस फलन का है डीसी है कि नहीं। तुमसे पूछे कि माइनस कॉट x/2 का डीसी बोलो, तो भैया x/2 का डीसी 1/2 होता है,
और कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। यानी इसका डीसी ये है, इसका मतलब है कि इसके साथ गुना में ये आंसर आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इधर लिख रहे हैं देखो, आई बराबर हो जाएगा आंसर e के पावर x इंटू कॉट एक्स बाई टू, ये आंसर होगा। ठीक है, और इसका अपर लोअर लिमिट कितना पुट करना है, पाई बाई टू से लेके पाई। पाई यहाँ पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई, e के पावर पाई, यहाँ पाई रखोगे तो कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू रखोगे तो e के पावर पाई बाई टू, और पाई बाई टू यहाँ रखोगे तो पाई बाई फोर हो जाएगा, कॉट पाई बाई फोर। ठीक है, तो एक बात बताओ, कॉट पाई बाई टू का मान जीरो, जीरो में कुछ उसे गुना जीरो, और यहाँ है कितना, कॉट पाई बाई फोर, तो कॉट पाई बाई फोर है, तो कॉट पाई बाई फोर का मान कितना होता है, एक होता है। एक से इसमें गुना होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, आई बराबर हो जाएगा माइनस ई के पावर पाई बाई टू, माइनस ई के पावर पाई बाई टू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोनो दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक बना है ना, बिल्कुल ठीक बना है। ऊपर जैसे दोनों जगह माइनस है इसलिए इतना आया है, ई के पावर माइनस पाई बाई टू, माइनस में ई के पावर पाई बाई टू। अगर ऊपर खाली यहाँ प्लस हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता बनाने में, फिर माइनस भी हट जाता, प्लस में आंसर वगैरह आ जाता। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, देख लो यही आंसर आएगा, माइनस ई के पावर पाई बाई टू। ये एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, वहां से आप इसे मिला सकते हो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक हमें इसमें और दिख रहा है, गलती करने से पहले पकड़ लेना ठीक बात है, पकड़ा गया है मिस्टेक, नहीं तो धोखा हो जाता। अभी हम खोज ही रहे थे क्योंकि हमें याद है कि इसका आंसर ई के पावर पाई बाई टू आता है, लेकिन माइनस दिख रहा है इसलिए डाउट हमें हो रहा था और डाउट पकड़ा गया। अभी चला जाता वीडियो आगे चला जाता, कल कंप्लेन आता कि सर गलती कर दिया। देखो क्या गलती पकड़ाया है, माइनस कॉट एक्स बाई टू का डीसी ही होता है, तो जो आंसर बोला जाएगा उसमें ई के पावर एक्स के साथ माइनस कॉट एक्स बाई टू लिखा जाएगा। तो यहाँ माइनस रहेगा ई के पावर एक्स के साथ, तो माइनस तो बाहर आएगा यहाँ, तो जब यहाँ माइनस आएगा ना तो हाई प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब पाई रखाएगा तो हाई जीरो आएगा माइनस में, तो जीरो में कुछ से गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, तो हाई माइनस में होगा और हाई प्लस में होगा, क्योंकि एगो सूत्र का माइनस होता है, वही माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अभी मान लो कि सवाल हम पहले बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, कई बार बताए हैं, तो हमें आंसर याद था तो गलती हमें डाउट हो रहा था पकड़ लिए। अगर नया क्वेश्चन होता तो शायद यही लिख के आगे बढ़ जाते, कल ही कंप्लेन आ जाता कि हाँ भाई गलत हो गया, लेकिन अब आंसर ठीक हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ जी, इसके बाद कौन क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, 0 से पाई बाई टू है, और क्या है, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। चलो भाई इस सवाल को कैसे बनाया जाए। देखो भाई, इस सवाल को बनाने के लिए अंश तथा हर में भाग दे दिया जाए कॉस स्क्वायर एक्स से। कितना से भाई, कॉस स्क्वायर एक्स से, तो बड़ी आसानी से हम लोग बना लेंगे। अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देते हैं, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे भी कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो तो भाग देते हैं, ऊपर कॉस स्क्वायर में भाग देंगे, कॉस स्क्वायर से तो एक आएगा, यहाँ भाग देंगे तो एक आएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स, ऐसा ही ना होगा, यही ना क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये dx हो गया। अब इस सवाल को बनाने के लिए यहां हमें 2 tan x को t मानना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 tan x को t मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, 0 से पाई बाई 2
और 1/1 प्लस 2 tan x के होल स्क्वायर, 2 tan x के होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 4 और tan स्क्वायर से tan स्क्वायर, ऊपर dx लिख सकते हैं गुना करके। अब आप मान लो यहां माना 2 tan x बराबर t, 2 tan x बराबर कौन सी भाई t, और डीसी करो इसका, डीसी करोगे तो फिर क्या होगा भाई 2 tan x का डीसी बताओ, 2 tan x का डीसी होगा 2 sec स्क्वायर x, और t का डीसी होगा dt बटा dx, dx को गुना में लेके आ जाओ और इसको भाग में भेज दो, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2 sec स्क्वायर x, ऐसा हो जाएगा। और sec स्क्वायर को tan के पद में फिर लिख दो, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x से होता है sec स्क्वायर x, और तब tan का मान यहां से tan का मान निकाल के t/2 वहां पुट कर दो, ठीक है, इस तरह से। तो रखोगे तो क्या आएगा बताओ जी। अगर हम खाली tan x को माने होते, मान लीजिए कि यहाँ 2 tan x है, खाली tan x को माने होते तो 2t स्क्वायर आता उस समय, लेकिन यहाँ मान चुके हैं 2 tan x को, तो 2 tan x ही सेट करना पड़ेगा। तो सेट करो, बताओ क्या होगा, dx बराबर dt है तो dt है, 2 है तो 2 है, 1 प्लस है तो 1 प्लस है, tan x का मान यहां से निकालोगे तो t/2 आएगा, तो यहाँ t/2 रख दोगे तो हो जाएगा t स्क्वायर बटा 4, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर है तो यहाँ tan x का मान t/2 निकल रहा है, रखोगे तो t स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, 4 से इसमें गुना कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर dt हो गया, नीचे 2 बाहर है, 4 से इसमें गुना होगा तो 4 प्लस t स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और 4 एलसीएम भी बन जाएगा, तो एलसीएम बन जाएगा तो 4 लिख दो, 2 से 2 बार में कट जाएगा है, 2 पलट के ऊपर हो जाएगा, dx का मान हो जाएगा कितना 2 dt बटा में 4 प्लस t स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब हमें सेट करना है प्रश्न में सेट करो, प्रश्न यही ना है, तो सेट करो, तो सेट करोगे। अच्छा एक काम और कर सकते हो, यहाँ इस प्रश्न के लिए ये जो अपर लोअर लिमिट दिख रहा है इसको भी चेंज कर सकते हो, मान सारणी से, तो यहाँ x हो गया, यहाँ t हो गया। अब बताओ कि π/2 अगर यहाँ रखते हो तुम π/2 तो tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव में 2 से गुना इन्फिनिटिव आएगा, यानी π/2 रखने से इन्फिनिटिव आएगा। और 0 रखते हो तो tan 0 का मान 0, 0 में कुछ से गुना 0, 0 रखने से 0 आएगा, यानी अब जहां 0 से π/2 लिखा रहा था वहां अब 0 से क्या लिखाएगा, इन्फिनिटिव लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा 0 से लेके इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इसके बाद बताओ, ऊपर dx है तो dx का मान ये आया है कितना 2 dt, और बटा में आया है 4 प्लस t स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आया है। और उसके बाद क्या आया है भाई, अतः इसको t माना गया है तो 1 प्लस t स्क्वायर ये आएगा, तो हई वाला अलग हो गया और हई वाला ऐसे हो गया 1 प्लस t स्क्वायर। देखो तो इस 2 tan x को क्या माना गया है, t माना गया है, तो इसके लिए हो गया 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर। और dx के लिए क्या आया है 2 dt बटा में 4 प्लस t स्क्वायर, तो 2 dt बटा में 4 प्लस t स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है ना कि इसको 2 जगह पर 2 गुणनखंड आ गया नीचे, अब इसे 2 जगह पर हमें छीट देना है, 2 जगह पर छीट देना है, तो क्या होगा छीट करके, तो ये 2 को बाहर रख दो और उसके बाद इसको घेर के ऐसे 2 गो कर दो, 2 गो करने के बाद एगो के नीचे 4 प्लस t स्क्वायर लिख दो और एगो के नीचे 1 प्लस t स्क्वायर लिख दो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या करो बालक, तो उसके बाद शून्यक रखो, शून्यक किसका, t स्क्वायर का, तो यहाँ t स्क्वायर के जगह पर अगर -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ से, -4 यहाँ रखोगे तो 1 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा -3 आएगा, -3 आएगा, ऊपर 2 है तो 2 तो साइड कर दिया गया है, तो खाली -3 आएगा तो 1 बटा -3 हो गया, यानी यहाँ -1/3 हो जाएगा और यहाँ dt लग जाएगा। अब इसका शून्यक रखो, तो इसका शून्यक रखोगे ना तो t स्क्वायर का मान यहाँ -1 रखना पड़ेगा, -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, -1 यहाँ रखो, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 2/3 होगा, लेकिन 2 तो बाहर है तो खाली 1/3 होगा यहाँ, तो 1/3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्लियर। अब एक बात बताओ, तुम बताओ कि अगर हम पूछें कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो बता सकते हो, तो बताओ i बराबर कितना है, बाहर 2 है तो 2 रहने दो, और बोलो -1/3 है तो -1/3 भी रहने दो, और इसका इंटीग्रेशन बोलो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 tan इनवर्स t/2 होगा,
काहे होगा भाई? तो 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा भाई? तो 2 स्क्वायर जब भाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/2 tan इनवर्स t/2 हो जाएगा। इस पर अपर लोअर लिमिट सेट कर सकते हो कितना? 0 से इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ नहीं जाएगा, ये इस पर रहेगा 0 से इन्फिनिटिव और 0 से इन्फिनिटिव, ये चीज यहाँ सेट कर सकते हो 0 से इन्फिनिटिव। इंटीग्रेशन हो गया। अब यही 2 इसके लिए भी है, तो इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 2/3 हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 इसमें गुना होगा तो 2/3, और इसका होगा केवल tan इनवर्स t। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? tan इनवर्स t, और इस पर पुट होगा 0 से इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटिव। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। इन्फिनिटिव यहाँ पुट करोगे तो tan में इन्फिनिटिव 90 डिग्री का मान होता है, यानी हाई π/2 निकल रहा है, ठीक है। तो हाई π/2 निकल रहा है, हाई 2 से 2 कट गया, 3 से π/2 में गुना होगा तो π/6 हो जाएगा, -π/6 आ रहा है, -π/6, और 0 रखने से सब 0 हो जाएगा, 0 रखने से सब 0। इन्फिनिटिव रखोगे π/2 निकलेगा तो 2π/3, यहाँ π/2 निकलेगा, 2 कट जाएगा, π/3 बचेगा, तो भाई π/3 हो जाएगा, और 0 रखने से सब 0 हो जाएगा। अब बताओ कि π/3 मैंने 60 डिग्री, π/6 मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो आंसर का आएगा 30 डिग्री आएगा, यानी π/6 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को बना सकते हो। एक और तरीका बता देते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख करके 4 से गुना करके भी रास्ता बना सकते हो, लेकिन हमें ये चीज पता था, इस तरीके से हम बना दिए आपको, ठीक है। चलिए, तो आंसर निकल के आया π/6। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, अगर किसी दूसरे मेथड से आप आसानी से बना सकते हो तो ढूंढो, उस तरह से बनाओ, लेकिन किसी भी तरीका से बनाओगे तो इतना ही बनाना पड़ेगा, इतना ही लाइन लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए आपको जिससे आसानी से बन जाए, या किसी दूसरे रास्ते से बनाने पर 2-4 लाइन बचा सकते हो तो बनाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर परिमेयकरण करने से बन जाएगा। देखो भाई, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है? 0 से 1 है, ऊपर है dx, नीचे है कितना? √1 + x, और माइनस में √x। देखो, ये सारे प्रश्न विदाउट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं कर रहे हैं, बिना प्रॉपर्टी यूज किए बना रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कई को प्रश्न ऐसा है जहां प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है, लेकिन वहां प्रॉपर्टी यूज हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम रखे हैं किसमें? विदाउट प्रॉपर्टी बनाने के लिए, ठीक है। चलो, हर परिमेयकरण करो इसका। हर परिमेयकरण करोगे तो क्या होगा? यहाँ माइनस है तो प्लस होके ऊपर नीचे गुना होगा, 1 + x, प्लस में √x ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा √1 + x, और माइनस में √x, और ये हो जाएगा इसी तरह से √1 + x, और प्लस में √x, ठीक है, और dx, ठीक है। इस तरह से हो गया 0 से 1, और नीचे a - b, a + b, a² - b², ऊपर लाओ ऐसे ही रहेगा 1 + x, और प्लस में √x, ठीक है। बाहर हो गया dx, नीचे हो गया a² मतलब रूट हट जाएगा 1 + x, और -b² तो x, ठीक है। ऐसे x से x खत्म, 1 नीचे से उड़ जाएगा, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करो, आंसर निकालो। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3, 1 + x, x के पावर 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा उसी तरह से 2/3 और x के पावर 3/2, ठीक है। अपर लोअर लिमिट हो जाएगा 0 से 1, इसमें भी अपर लोअर लिमिट हो जाएगा 0 से 1। 1 यहाँ पुट करोगे, एगो एगो दूगो, 2 के पावर 3/2, यानी 2/3 गुने 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। 0 पुट करोगे तो हो जाएगा कितना? 0 रखने से ही उड़ जाएगा, 1 के पावर 3/2, 1 के पावर कुछ एक होता है, 1 में 2/3 से गुना तो 2/3 होगा, ठीक है। यहाँ 1 रखोगे तो 1 के पावर कुछ भी 1 होगा, तो इसलिए 2/3 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा, 2/3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 2 के पावर 3/2, तो 2 के पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 1/2 को, 2 1/2 को मतलब 2√2, तो 2√2 तो 4√2/3 आंसर हो जाएगा, 4√2/3, क्योंकि ये जो 2 के पावर 3/2 है ना, इसे लिखा जा सकता है 2√2, कितना? 2√2, और 2 दूना 4√2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न बन गया, 4√2/3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाया जाएगा।
8 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये तो लगता है कि कहीं प्रॉपर्टी ना इसमें यूज हो जाए। देखते हैं। π/6 π/3 ऊपर है sin x, प्लस में है cos x और बटा में है कितना √sin 2x। sin 2x ये सवाल भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो कि आपका इसी में 10 नंबर में लिखा गया है। ये दोनों सेम तरीका से बनेगा, ठीक है ना, सेम तरीका से। जब भी बटा के नीचे sin 2x दिखाई पड़े और बटा के ऊपर sin x प्लस cos x दिखाई पड़े तो उस समय हमें मान लेना चाहिए sin x cos x माइनस sin x को t मान लेना चाहिए। cos x माइनस sin x को t मान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी 45 मिनट हुआ है, 15 मिनट अभी और बनाएंगे। 15 मिनट में तो हो सकता है कि हम पार हो जाए इस टाइप में से। क्या मानेंगे? माना ऐसा चीज मानना है जिसके डीसी करने पर ये आ जाए, ठीक है। तो डीसी में हम यही बोलेंगे आपसे कि आप यहां मान लीजिए sin x माइनस cos x को t मान लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा? तो sin x का डीसी cos x होगा और माइनस cos x का डीसी sin x होगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऊपर sin x प्लस cos x दिखाई पड़े और बटा के नीचे कहीं भी sin 2x दिखाई पड़ जाए तो इसी को t मानते हैं, ठीक है। इसका डीसी अगर करने को हम कहें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो sin x का डीसी cos x और माइनस cos x का डीसी sin x, कि cos x का डीसी माइनस sin x होता है, माइनस से गुना होगा तो sin x हो जाएगा और sin x का डीसी cos x हो जाएगा। यानी बताइए कि इसका डीसी करने से ये आ गया कि नहीं। और t का डीसी होता है dt बटा dx, तो dx को यहाँ गुना में भेज दो, तो गुना में भेज दोगे तो sin x प्लस cos x और इनटू में हो गया क्या dx बराबर में dt, ठीक है। देखो माइनस cos x का डीसी sin x इधर लिखे हैं और sin x का डीसी cos x इधर लिखे हैं, इधर उधर लिखे हैं। अब ये चीज ऊपर दिखने लगा जिसके लिए हम dt लिखेंगे और यहीं से भाई जो दिख रहा है इसी का वर्ग कर दो दोनों साइड। तब वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा कितना sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा टी स्क्वायर। अब sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है जानते हो कितना, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x और माइनस 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x ऐसा होता है। और उधर हो गया टी स्क्वायर, कहां से ही लिखे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो भाई इतना तो एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है और 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है, तो sin 2x हो गया और बराबर में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। इसमें से sin 2x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और टी स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि sin 2x के जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। और sin x प्लस cos x dx के जगह पर dt लिखना है। तो हमारा प्रश्न अब कैसा हो जाएगा, तो 0 से π/6 से लेके π/3 हो गया और उसमें भी इसके लिए dt लिखना है, ऊपर वाले के लिए dt लिखना है और नीचे वाले sin 2x के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना है, तो √1 माइनस टी स्क्वायर लिखाएगा। लेकिन एक बात और जान लो, ये π/6 और π/3 तो x के लिए न दिया गया है, तो यहां तो हम कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज नहीं किया है। चेंज अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये लिख के तो जगह भर दिए हैं। चेंज अगर करना चाहें तो इधर कर सकते हैं, तो इधर जब हम कर सकते हैं तो लो भैया चेंज कर लो। चेंज करोगे तो हर चीज तो नहीं लिखाएगा, यहाँ दूसरा लिखाएगा। तो चेंज कैसे होगा बताओ बालक। चेंज करने के लिए एगो में लिख दो x और एगो में लिख दो t। x का मान रखो, क्या रखना है π/3 और π/6। यहाँ π/3 रखोगे तो sin 60 हो गया और sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान √3/2 और यहाँ 60 रखोगे तो cos 60 होगा। cos 60 के मान 1/2, √3/2 में से 1/2 घटेगा तो आएगा √3 माइनस 1/2 आएगा। और क्या रखने से आया, π/3 रखने से आया, ठीक है ना। अब π/6 रखो, तब π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री रखोगे तो sin 30 का मान 1/2 और sin cos 30 का मान √3/2, तो 1/2 में से √3/2 जाएगा तो 1 माइनस √3/2 आएगा।
और ये π/6 पर आ रहा है। तो अपर लिमिट पर ये आ रहा है, लोअर लिमिट पर ये आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पुट करो √3 - 1/2 और ये वाला यहाँ पुट करो 1 - √3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये इंटीग्रेशन तो सीधी सीधी दिख रहा है कि साइन इनवर्स टी है। साइन इनवर्स टी हो गया, अपर लोअर लिमिट सेट कर दो √3 - 1/2 और 1 - √3/2 पुट करो। इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स √3 - 1/2 सूत्र के अनुसार माइनस दे करके ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - √3/2। अगर हमें से माइनस कॉमन कर ले तो ये प्लस हो जाएगा और यो पलट के इसके जैसा हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा पलट के इसके जैसा हो जाएगा तो ऐसा दिखने लगेगा। देखो तो इतना प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2, दोनों एक जैसा दिखने लगेगा। जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। एगो है या एगो है, दोनों एक जैसा है, जोड़ के 2 हो गया, 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2। तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी का है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर के लिए। ठीक है ना। अब एक बात बताते हैं तुम्हें, अभी जस्ट हम 10 नंबर जो सवाल लिखने जा रहे हैं वो भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, देखो कैसे। 10 नंबर सवाल क्या है, sin x प्लस cos x बटा 0 से π/4 है और यहाँ है sin x प्लस cos x बटा 9 + 16 sin 2x, 9 + 16 sin 2x। अब एक बात बताओ, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि कोई भी प्रश्न में अगर ऊपर sin x प्लस cos x दिख रहा है या नीचे कहीं भी sin 2x दिख रहा है तो यही चीज माना जाएगा। तो मानल तो यही जाएगा, हल करके यही आएगा, बस खाली अब इसका मान सारणी बदल जाएगा। और मान सारणी जो है ना, लिमिट का जो मान सारणी बनाया गया है, लिमिट वाला जो वैल्यू ये बदल जाएगा। ये बदल जाएगा तो क्या आएगा, तो जो आएगा वो लिखा जाएगा और ये भी मान बदल जाएगा ये। ठीक है ना, बाकी मानने वाला ताम झाम तो वही रहेगा। ठीक है, तो बस अब इसके बाद आप बना सकते हो, मान सारणी चेंज कर लो। क्या रखना है, π/4, तो π/4 रख दो। π/4 यहाँ रखो, π/4 यहाँ रखो। 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है, घट के 0 आएगा। आज 0 रख दो, साइन 0 पर 0 होता है, cos 0 पर 1 होता है, बीच में माइनस है तो -1 हो जाएगा। सेट होगा -1 से 0, -1 से 0। अब 0 से π/4 नहीं है, -1 से 0 सेट होगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या होगा कि sin x प्लस cos x dx के लिए आया है dt, तो ऊपर dt रहेगा। नीचे 4 है तो 4 रहेगा, सॉरी 9 है तो 9 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, 16 है तो 16 रहेगा। और sin 2x का मान आया 1 - t², तो 1 - t² होगा। अब आप इसे बना सकते हो, हमें हमारी अब जरूरत ही नहीं है आपको। ऊपर हो गया कौन सी, dt, और नीचे हो गया कितना, 16 कम 16, 16 9 25, 25 ही हो गया। और 16 से इसमें गुना होगा तो -16 t²। अब आप आसानी से लिख सकते हो कितना, -1 से 0, ऊपर हो गया dt, और नीचे लिख सकते हो 5² और माइनस में 4t के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब ये आ गया किस रूल पर, a² - x², a² - x² में सिखाया गया 1/2a, a कितना है 5, और उसके बाद क्या है भाई, अतः 1/2a log a प्लस x यानी 5 + 4t बटा a - x 5 - 4t, यही तो होगा। और उसके बाद क्या है, t का गुणांक 4 है तो यहाँ गुना में 4 भी आ जाएगा, तो 5 चौका 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/40 हो गया इसे। और उसमें वैल्यू पुट कर दो। अब अपर लोअर लिमिट इसमें पुट करना होगा ना जी, अपर लोअर लिमिट कितना है, -1 से 0 पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दो, तो -1 से 0 पुट करना है, 0 पुट करोगे तो 0 है 0 0, 5 5 कट के 1 आएगा, log 1 का मान 0, कहानी 0, सूत्र के अनुसार माइनस होता है, तो माइनस यहाँ बाहर देना पड़ेगा। और फिर -1 रखना है, -1 यहाँ रखोगे तो 5 में से 4 घट के 1 आएगा, -1 यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा log 1/9, log 1/9, और यही हमारा आंसर होगा। माइनस को अंदर डालोगे तो 9 ऊपर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये प्रश्न भी है एनसीईआरटी का और अच्छा क्वेश्चन है, ये सब बना लेना चाहिए आपको।
एक तो मिटाने में ही टाइम लग जा रहा है, क्या किया जाए। डिजिटल बोर्ड रहता तो इतना कष्ट नहीं होता। ये लो, ठंडी के दिन में मिटक भी नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। 10 को क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं, सब धनाधन देखते हैं। ये लो 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, 0 से 1 है और साइन इनवर्स x है और कहा गया है कि इसका मान निकालिए। यह है आपका 11 नंबर सवाल। और ये रहा 12 नंबर सवाल। 0 से π/2 है और साइन क्यू एक्स dx है। यह है आपका 12 नंबर सवाल। ठीक है, कोई बात नहीं, 12 भी बना देंगे और 13 भी बना देंगे। ये लो 13 नंबर भी लिख देते हैं। 0 से 1 है, साइन इनवर्स है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये सवाल तो आपके लिए छोड़ेंगे। चलो, सभी प्रश्नों को आई बराबर मान लो, तब बनाने में मजा आएगा। ठीक है ना। इसके बाद 2 और छोटे छोटे प्रश्न है, उसको भी निपटा ही देंगे आज ही। सभी प्रश्नों को लिख दिए हैं, अब हमें इसको हल करना है, तीनों प्रश्नों को। तो देखो, पहले तो इसको देखो, साइन इनवर्स 2x बटा इतना दिख रहा है ना, तो ये 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। तो 0 से 1 आई हो गया, आई 2 tan इनवर्स x हो गया, dx हो गया क्लियर। तो हाई 2u का काम, हाई u का काम करेगा, हाई v का काम करेगा, u इंटू v पर ही बनेगा। यहाँ भी इसके साथ 1 गुना में है, तो हाई u का काम करेगा, हाई v का काम करेगा। तो u बाहर जाता है, साइन इनवर्स x बाहर गया और v अंदर आता है, 1 dx अंदर आएगा और 0 से 1 लिखाएगा। सूत्र के अनुसार माइनस बाहर वाले का dc, साइन इनवर्स का dc 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, ऐसा होगा। अब चलो भाई, 0 से कहां तक, 1 तक। आगे बोलो, 1 का इंटीग्रेशन x, साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x। अपर लोअर लिमिट सेट करना है इसमें, 0 से 1, माइनस है तो माइनस। एक बात बताओ, अगर ये माइनस वहां यहाँ भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा। 0 से 1 हो गया, माइनस x हो गया यहाँ, चलो ठीक है ना, माइनस x हो गया और बटा के नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर हम पूछे कि जो निचवा है रूट के अंदर उसका डीसी कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कि माइनस 2x होगा, क्योंकि 1 का डीसी 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2x। तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो इसका डीसी ये हो जाएगा। तो 2 लगा रहे हैं तो 2 से भाग भी कर दे रहे हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ कि बटा के नीचे रूट हो और रूट के अंदर लाके डीसी ऊपर हो तो 2 रूट अंडर होता है कि नहीं, आसानी से होता है। तो 1/2 पहले से इसका डीसी ये दिख रहा है तो 2 रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ठीक है ना। 2 से 2 कटा भी देंगे, अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लोअर लिमिट है 2 से 2 कट गया, अपर लोअर लिमिट पुट करना है 0 से कहां तक, 1 तक। और इसमें तो है ये है पहले से x साइन इनवर्स x, अपर लोअर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब इसी को हल कर देना है। 1 यहाँ रखेंगे, साइन में 1 कितने डिग्री का मान है, 90 डिग्री का। 1 यहाँ भी रखा गया तो 90 डिग्री निकलेगा। 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, प्लस रख देंगे प्लस हो जाएगा, 1 रखेंगे 1 में से 1 0 हो जाएगा। सूत्र के अनुसार माइनस होता है तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, और 0 यहाँ रखेंगे उड़ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 होगा और यही आंसर होगा। ये एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, देख सकते हो वहां पे, ठीक है। अब आप इसे बना सकते हो, u इंटू v पर बनेगा, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, जैसे ये बना है वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा है। इसको देखो, साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला कुछ बताया गया था, क्या बताइए, कुछ याद है। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला, जब भी साइन पर क्यू मिले तो फॉर्मूला ऐसा होता है, जैसे साइन 3x का फॉर्मूला था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ऐसा था ना। तो यहां से इसका मान निकालना था तो इधर भेज के उधर भेजेंगे, यानी 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x और बटा में 4। ये फॉर्मूला था साइन क्यू का ही फॉर्मूला था, और 0 से π/2 और इधर हो गया dx, ठीक है ना। तो ये इससे हम निकाले हैं। अब तुम ही से कहेंगे कि यहाँ से साइन क्यू का मान निकालो, तो इसको बराबर के इधर भेजोगे टोटल को तो ये प्लस में होगा, इसको उधर भेजोगे तो माइनस में होगा। 4 से भाग लगाओगे ये निकल के आ जाएगा साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला। तो हाई जो लिखे हैं आपके सामने अभी, इस साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला है, इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है ना।
अब एक बात बताओ, 4 को तो बाहर कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, तो 1/4 बाहर हो गया। 3 sin x का हम इंटीग्रेशन पूछेंगे तो -3 cos x होगा, ठीक है। और sin 3x का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो प्लस में cos 3x/3 हो जाएगा, cos 3x/3 अपर लोअर लिमिट पुट हो जाएगा 0 से π/2। देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो -3 cos x हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो प्लस हो जाएगा, cos 3x/3 हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट कर दो भाई, π/2 यहाँ पुट कर दो। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है ना, तो भाई 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। π/2 यहाँ पुट करो, π/2 तो 3π/2 हो जाएगा, तो cos 270 हो जाएगा। cos 270 का भी मान क्या होता है, वही होता है, 0 होता है। तो कुल मिला जुला करके ऊपर वाला पुट करने से सब 0 हो गया। अब सूत्र के अनुसार माइनस देना पड़ेगा तब नीचे वाला पुट होगा, तो नीचे वाला पुट करो, 0 पुट करोगे cos 0 का मान 1 होगा, तो 1/4 बाहर रहेगा, 1 होगा, 1 से माइनस में 3 से गुना 3 होगा। और यही 0 यहाँ पुट करोगे तो cos 0 का मान 1 होगा, 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 में से 9 जाएगा तो 8/3 आएगा, -8/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 गुना में 8/3 ही हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 2/3 आंसर आ जाएगा। हो गया आंसर, कैलकुलेशन कर लेना, सही आया है, उम्मीद है कि सही ही बना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो अब ये 2 प्रश्न जो हमें बनाना है, इस दोनों प्रश्नों में क्या करते हैं कि इसका हम अंश परिमेयकरण कर देते हैं। अंश परिमेयकरण किस तरह से, 0 से 1 है ना, ऊपर वाला √1 - x है, तो ऊपर भी इतना ही से 1 - x से गुना, और नीचे क्या करते हैं 1 + x पहले से है तो ये 1 - x से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा, ऊपर वाला जो गुना होगा रूट हट जाएगा, 1 - x खाली होगा, और नीचे वाला गुना होगा तो √1 - x² हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, देखो तो a + b a - b a² - b², तो रूट 2 है, एगो रूट हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब इसको 2 जगह छीट दो, 2 जगह छीट दोगे तो आसानी से बन जाएगा, 1/√अंडर कितना 1 - x², और माइनस में ये कितना हो गया x/√1 - x², ठीक है, ऐसा हो गया, 0 से 1 ही हो गया। अब इसको बनाओगे तो ये sin इनवर्स x हो जाएगा, कितना sin इनवर्स x, तो ये हो गया sin इनवर्स x, अपर लोअर लिमिट हो जाएगा 0 से 1। और ये देखो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो सकता है यदि हाई माइनस को यहाँ पहुंचा के 2 से गुना 2 से भाग कर दिया जाए, तो उस समय जानते हो ना कितना होता है, 1/2 हो जाएगा प्लस में है, और उसके बाद 2√अंडर नीचे वाला लिखना पड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, इसका हो जाएगा। और उसमें भी 2 कट जाएगा तो खाली ये बचेगा, और इसमें अपर लोअर लिमिट पुट करना होगा 0 से 1, ये और ये कट जाएगा। अभी ऐसा सवाल बनाया गया था इसके पहले वाले में, ठीक है ना। अब एक यहाँ रख दो, एक रखोगे तो क्या होगा, साइन में 1 रखोगे तो 90 डिग्री आएगा, साइन में 1 बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद 0 रखोगे तो 0, एक यहाँ रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो 1 आएगा, -1, यही आंसर होगा हमारा, π/2 - 1। देखो यहाँ 1 रखोगे तो साइन में 1 90 डिग्री, 0 रखोगे तो 0, प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखो 1 रखोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 रखोगे तो √1 का मान 1, लेकिन 0 रखने से पहले माइनस लगाओगे इसलिए -1, तो आंसर हो गया π/2 - 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लिए π/2 - 1, ठीक है। चलो ये सवाल तो आप लोग बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि इसका शून्यक पूछा जाएगा आपसे तो 5 होगा, और 5 पर हार्ट लेंगे, इसे 0 से 5 लेंगे और x - 5 सेट करेंगे, पहले में माइनस सेट करते हैं, क्या कि इसके और इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखने से ये नेगेटिव आएगा, इसलिए बाहर माइनस रखना चाहिए ताकि मोड वाला जो है बात सेट हो जाए। यहाँ हो गया कौन चीज, अतः 5 से 8 लिखा जाएगा, और इसमें प्लस रहेगा x - 5 ds, ठीक है ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। पहिलका में माइनस इसलिए रखा गया क्योंकि 0 से 5 के बीच का कोई भी मान यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और बाहर वाला माइनस उसे पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि मोड से निकलने वाला मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब रखो वैल्यू x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का 5x, अपर लोअर लिमिट पुट कर लो 0 से 5, और यहाँ भी x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का 5x, अपर लोअर लिमिट पुट कर लो 5 से 8, ठीक है। ये सवाल आपके लिए, आप स्वयं आप पुट कीजिए 0 से 5 और 8 से 5 रख के इसका हल कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और ये टाइप भी मेरा खत्म हुआ। अब अगले टाइप में हम पढ़ेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी अब जो होगा उसमें प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा। अभी तक बिना प्रॉपर्टी से ये 15 सवाल बना के दिखाए हैं आपको, और हमें उम्मीद है कि आप इसमें का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, बाय बाय।